नमस्कार। मैं रवि कुमार सिन्हा सेकंड साइट फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हो पाता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले एक्सपर्ट हैं उनकी गलती होती है। तो आइए आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि जिन लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हो पाता है उसमें गलती किसकी होती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले रिग्रेशनिस्ट की या फिर जो जिन्हें जाना होता है पास्ट लाइफ में उनकी गलती होती है। मैंने जब इस पर पूरा रिसर्च किया तो मुझे 7 बिंदुओं का पता चला। 7 बिंदुओं का पता चला, इसलिए मैंने इस वीडियो का टॉपिक का नाम रखा है 7 मिस्टेक्स ड्यूरिंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो आइए इन मिस्टेक्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं, इसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप इसको ध्यान से देखें और समझें कैसे आप इन 7 गलतियों से बच के अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन आसानी से करा सकते हैं। ये एक जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है और जो पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो आइए शुरू करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की पहली गलती है वॉन्डरिंग विथ थॉट, विचार के साथ भटकना। विचार के साथ कैसे भटकते रहते हैं? आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने आए हो या ऑनलाइन सेशन में हो तो अभी आप कुछ काम करके आए होंगे और यहाँ से जाने के बाद भी आप कुछ काम करेंगे। तो ये माइंड की आदत होती है कि या तो वो पास्ट के थॉट्स में या तो वो फ्यूचर के थॉट्स में भटकता रहता है। तो यदि आप ऐसे भटकते रहेंगे तो आपका हिप्नोसिस में जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और जब हिप्नोसिस की अवस्था में आप नहीं जा पाएंगे तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहला, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए। दूसरा, डोंट ऐड ऑन एनी थॉट्स, और विचारों को मत जोड़िए। जो विचार चल रहा है उसे चलने दीजिए और नए विचारों को मत जोड़िए। तीसरा, आप अपने इनहेल एक्सहेल के प्रोसेस पर ध्यान दे सकते हैं। कैसे आप श्वास लेते हो, कैसे श्वास छोड़ते हो, उसके प्रोसेस पे आप ध्यान दीजिए कैसे हो रहा है ये, ताकि आप अपने आप को कंसंट्रेट कर सकें। चौथा, ये भी कर सकते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पहले 5 से 10 मिनट तक त्राटक कर लें। या आप ये भी कर सकते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान आप शांत म्यूजिक लगा लें और उसी में डूब जाएं। तो इन 4 प्रकार के उपायों से आप पहली गलती जो है उसको आप रोक सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं। दूसरी गलती पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने वाले करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भर जाते हैं कि पता नहीं मैं पिछले जीवन में क्या होऊंगा, राजा होऊंगा या साधारण आदमी होऊंगा, मैं पता नहीं क्या होऊंगा, मनुष्य होऊंगा या फिर जीव जंतु कोई और, या कोई पेड़ पौधा होऊंगा, पता नहीं क्या होऊंगा, वो भी होऊंगा, उसमें भी क्या होना है। इन सब बातों को अपने माइंड में वो सोचते रहते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या निकलने वाला है। और जब ऐसा आप सोचेंगे तो आपका मन शांत नहीं हो पाएगा। जब आपका मन शांत नहीं हो पाएगा तो आप हिप्नोसिस में नहीं जा पाएंगे। सारा का सारा खेल हिप्नोसिस से जुड़ा हुआ है। हिप्नोटाइज नहीं हो पाएंगे, हिप्नोसिस की अवस्था में नहीं जा पाएंगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं होगा। तो ये दूसरी गलती है। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? बी सिंपल, कुछ मत सोचिए, किसी प्रकार का अजम्पशन मत बनाइए, किसी प्रकार का ये मानिए मत कि मेरा क्या होना है, क्या मैं होऊंगा पीछे जीवन में, कुछ भी नहीं। बस वेट करिए, इंतज़ार करिए। इस तरह से दूसरी गलती से भी आप बच सकते हैं। ट्राई करिए केवल और केवल वेट करने का, कुछ भी मत अंदाज़ा लगाइए, मत क्यूरियोसिटी भरिए, क्योंकि आप जब क्यूरियस होते हैं तो आपका माइंड टेंस हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा उत्साह में होते हैं तो क्या आप सो सकते हैं? टेंस हो जाएगा माइंड। जब माइंड टेंस हो जाएगा तो आप हिप्नोटाइज नहीं हो पाएंगे। हिप्नोटाइज नहीं हो पाएंगे, हिप्नोसिस में नहीं जा पाएंगे, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे होगा? पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो थर्ड मिस्टेक है वो मिस्टेक नहीं है, वो एक प्रकार की कमी है। लैक ऑफ
विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन पावर जब आपकी कमज़ोर होगी तो आपके लिए हिप्नोसिस में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब मुश्किल होगा हिप्नोसिस में जाना तो पास्ट लाइफ को कैसे एक्सेस कर पाएंगे आप? इसके लिए आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से पहले आपका अपना विजुअलाइजेशन पावर चेक करना चाहिए। कैसे चेक करेंगे? सामने एक पेन रख लीजिए और उसको देखिए और आंखों को बंद करके अपने अंदर देखिए, मानस पटल पर देखिए। इसे मेंटलोग्राफी भी कहा जाता है। तो अगर आपकी मेंटलोग्राफी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होगा पास्ट लाइफ मेमोरीज को रिकॉल करना। सो रिग्रेशन के पहले यदि मैं तो ये देखता हूँ कि जब भी किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पहले मैं ये चेक करता हूँ कि अगर उनका विजुअलाइजेशन पावर कमज़ोर है तो मैं इनको कुछ दिन का प्रैक्टिस देता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग योर विजुअलाइजेशन पावर, मिनिमम आपको 1 महीने प्रतिदिन 20 से 25 मिनट दे करके आपको विजुअलाइजेशन पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। तब फिर से पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। कमज़ोर विजुअलाइजेशन पावर के साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की चौथी गलती, क्लाइंट यह कोशिश करता है कि वह हिप्नोटाइज हो जाए। क्लाइंट जितनी ही ज़्यादा कोशिश करता है कि वो हिप्नोटाइज हो जाए उतना ही ज़्यादा वो देखता है कि वो हिप्नोटाइज नहीं हो पा रहा है। अर्थात जब आप हिप्नोटाइज होने की कोशिश करेंगे तो आप कॉन्शियस माइंड को एक काम देंगे कि तुम हिप्नोटाइज हो जाने की कोशिश करो, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश कौन करता है? कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड। फोकस कौन करता है? कॉन्शियस माइंड। तो फोकस करने का काम कॉन्शियस माइंड का है और आपने उससे कह दिया कि तुम हिप्नोटाइज होने का प्रयास करेगा, तो वो जब प्रयास करेगा तो काम में लगा है। काम में लगा है तो क्या काम में लगा हुआ आदमी सोता है? जब काम में लगा हुआ आदमी नहीं सोता है तो काम में लगा हुआ माइंड कैसे सोएगा? तो कॉन्शियस माइंड सो नहीं पाता है और कॉन्शियस माइंड जब सो नहीं पाता है तो हिप्नोसिस नहीं होगी। हिप्नोसिस नहीं होगी तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं होगा। सो यहाँ पे आप क्या करिए, सिंपल सी बात मैं लोगों को समझाता हूँ कि जैसे हवा चल रहा हो और आप सूखा पत्ता हो, ऐसे हो जाइए। ऐसे रिग्रेशनिस्ट के हाथ में अपने आप को छोड़ दीजिए। वो जो विजुअलाइज कराए उसे विजुअलाइज करिए, जो कराए वो करिए। उससे क्या होगा? हिप्नोसिस में जाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। रेजिस्टेंस क्रिएट करिएगा, हिप्नोसिस नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर हिप्नोसिस नहीं हो पाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैसे निकलना है इससे, इस गलती को कैसे होने से रोकना है? तो यहाँ पर आप क्या करिए, सिंपली अपने आप को छोड़ दीजिए हिप्नोथेरेपिस्ट के हाथ में। जो रिग्रेशन करने वाले हैं उनके हाथ में अपने आप को छोड़ दीजिए। अर्थात जो विजुअलाइज कराएं वो विजुअलाइज करिए, कहीं माइंड को इधर उधर मत छोड़िए, खुद मत करिए कुछ कोशिश। फ्लोट, डोंट ट्राई टू स्विम। बहने दीजिए अपने आप को, तैरिए मत, जहाँ ले जाए नदी की धारा। अर्थात इन सब बातों का क्या अर्थ है कि अपने आप को बिल्कुल छोड़ दीजिए और जो रिग्रेशन करने वाला सजेशन दे रहा है उसको फॉलो करिए। आप आसानी से पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चले जाएंगे। पांचवी गलती जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हो सकती है और होती है वो ये है, हम बिना प्रोटेक्शन लिए हिप्नोसिस में चले जाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने की कोशिश करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि गलत हो, क्योंकि जब हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो हमारे चारों तरफ जो आइडेंटिटी है, बहुत प्रकार की आइडेंटिटी जो कि हमें दिखाई नहीं देती, सोल है, सोल पार्ट्स हैं जो भटकते रहते हैं, वो हम में प्रवेश करके वो अपनी भाषा बोल सकते हैं, वो झूठ भी बोल सकते हैं। तो ऐसे आइडेंटिटी से बचने के लिए हमें प्रोटेक्शन लेना चाहिए, एक प्रोटेक्शन शील्ड बनानी चाहिए। उसके लिए हमें विजुअलाइज करना चाहिए कि हमारे शरीर के चारों तरफ गोल्डन लाइट है या फिर ब्लू लाइट है जो कहीं अनंत अंतरिक्ष से आया है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। इसमें विजुअलाइजेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये गलती भी हालांकि माइनर मिस्टेक्स हैं लेकिन हैं। सो इसे भी ध्यान में रखिए और अपने आप को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने से पहले प्रोटेक्ट कर लीजिए। ये बहुत ही आवश्यक होता है ताकि कोई और आपके अंदर
इन्फॉर्मेशन न डाल दे, अपना ही इन्फॉर्मेशन पता चले। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की छठी गलती ये है कि आप अपने स्पिरिट गाइड को बिना इनवाइट किए हुए अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने की कोशिश करते हैं। तो बिना स्पिरिट गाइड को इनवाइट किए हुए आप कैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जा सकते हैं? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पीछे जो पांचवी शरीर को या छठी शरीर को उपलब्ध जो आत्माएं होती है, जो पांचवें छठे चक्र को क्रॉस कर चुकी होती है, उनके पीछे, प्रत्येक साधारण व्यक्ति के पीछे 3-4 आत्माएं होती है जो उनको गाइड करती है पूरे जीवन में। इन्हीं को स्पिरिट गाइड कहा जाता है। तो स्पिरिट गाइड को आप इनवाइट करिए और उनसे कहिए कि आप मेरे पास्ट लाइफ में जाने में मदद करें, तो आपको मदद करेंगे। अपने स्पिरिट गाइड को इनवाइट करिए, उसके बाद आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने की कोशिश करिए। आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत ही ज़्यादा सेफ तरीके से होगा, क्योंकि आपकी स्पिरिट गाइड आपके बारे में जानता है और वो उनके हाथ में लॉक्स होते हैं जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज होती हैं, तो वो उसे खोल सकते हैं। तो प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, कहिए कि आप मुझे एक्सेस करने की क्षमता दो। उसके बाद पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाइए। 7वीं गलती जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि बिना कॉस्मिक कॉन्शसनेस के, परमिशन के, बिना प्रेयर के हम लोग बैठ जाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। हम सभी लोग एक छोटी अमीबा से लेकर बड़ा सा दिखने वाला जो कोई भी जीव है, पेड़ पौधा, जीव जंतु, हम सभी, वो सभी छोटा से छोटा जीवन जो जिया है वो सब किसी बहुत बड़े कॉन्शसनेस का हिस्सा है। वो उसकी संपत्ति है। आप बिना इजाज़त के अपना ही मेमोरी आप नहीं रिकॉल कर सकते हैं। तो पहले हमें सुप्रीम कॉन्शसनेस से, अर्थात जिसको हम लोग गॉड बोलते हैं, उससे हमें इजाज़त लेनी चाहिए, जिसको हम लोग डिवाइन एनर्जी भी बोल सकते हैं, कोई परमात्मा बोलता है। उससे पहले इजाज़त ले लें कि मैं अपनी पास्ट लाइफ मेमोरी को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जानना है, मैं जान पाऊँ ऐसी मुझे क्षमता दें। तो इस प्रकार 7 गलतियाँ जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में होती है। मैं प्रत्येक पर अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा, 7 पॉइंट्स पर कैसे आप इसके साथ काम करेंगे, क्योंकि ये खुद में भी एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। तो मैं बना दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और थेरेपिस्ट के बीच में इसे शेयर करिए ताकि उनके काम आए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करिए। सेकंड साइट फाउंडेशन में बहुत सारे कोर्स चलते रहते हैं, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, जिसमें थर्ड आई एक्टिवेशन, हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मनी अट्रैक्शन और इस तरह के बहुत सारे कोर्स। तो यहाँ पे ऑफिस की नंबर आपको डिस्प्ले हो रही होगी, उस पर कॉल करके और आप डिटेल ले सकते हैं। यदि आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना हो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स सीखने हो, हिप्नोथेरेपी सीखनी हो, डीप मेडिटेशन सीखना हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या सीधा सेकंड साइट फाउंडेशन से भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।